हेलो एवरीवन। सो वेलकम अगेन इन आवर चैनल सीयूईटी वर्ल्ड। और इस वीडियो में हम नेशनलिज्म टॉपिक को डिस्कस करेंगे। नेशनलिज्म हमारे सीयूईटी के सिलेबस का एक पार्ट है जहां से क्वेश्चन पिछले साल भी कुछ आए थे और इस साल भी क्वेश्चन इससे आने के प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से की थिंकर हैं। ये नोट बहुत ही स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है जो सीयूईटी पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है उसके लिए। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो कोर्स है वो अभी चल रहा है, जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है वो अभी चल रहा है। अभी हमारा 10 अप्रैल से नया कोर्स आने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं उनको अगर अपने प्रिपरेशन को थोड़ा और रोबूस्ट करना है और चीज़ों को स्पेसिफिकली पढ़ना है तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। एडमिशन आप आज से ही ले सकते हो। नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप नंबर पे कांटेक्ट करके सर से बात कर सकते हो और आपको अभी एक्स्ट्रा क्लासेस मिल जाएंगी। जो अभी हमारा कोर्स चल रहा है उसमें आपको हम क्लासेस दे देंगे और उसके बाद आपका फिर से पूरा सिलेबस 10 अप्रैल से स्टार्ट होगा जो कि लगभग एग्जामिनेशन तक चलेगा आपका। उसमें आपको आपके टेस्ट सीरीज और टॉपिक वाइज हर चीज़ A to Z जितने भी टॉपिक के नोट्स है वो सारे अवेलेबल होंगे। तो 10 अप्रैल से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले आप एडमिशन ले सकते हो। तब तक के लिए आपको एक्स्ट्रा क्लासेस भी मिल जाएंगे। सो now let's discuss this topic of nationalism, where the term nationalism in itself is very important. So the early attempt to define the term nation was made in 1882 by Ernst Renan, a French scholar. जो एक फ्रेंच स्कॉलर थे उन्होंने पहली बार टर्म किया था ये टर्म। ही डिफाइंड नेशन एज अ ह्यूमन कलेक्टिवली ब्रॉट टुगेदर बाय विल, कंससनेस, कलेक्टिव मेमोरी। तो यहाँ पे इन्होंने बात करी कि जो नेशन स्टेट है उसका कंसेप्ट कहाँ से आता है। तो उन्होंने बताया कि नेशन का कंसेप्ट जो है ना वो आता है कि जब हम अपने इच्छाओं को, अपने चेतना को और अपने कलेक्टिव मेमोरी को एक साथ एकत्रित करते हैं तो ऐसे फीलिंग वाले जितने भी लोग हैं वो अगर मिल जाए तो वो एक नेशन बन जाता है। ठीक है ना। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूँ कि इंडिया एज अ नेशन हम क्यों इमेजिन करते हैं। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम चीज़ों को समझते हैं कि एक हमारा कल्चरल बैकग्राउंड है। अपार्ट फ्रॉम द डाइवर्सिटी वी हैव अ कॉमन कल्चर जो कि एक पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। तो एक तो कॉमन कल्चर हो गया, दूसरा है कि हमारे पास कॉमन हिस्ट्री है। और मेनली जो हिस्ट्री है, अगर ब्रिटिश एरा का हिस्ट्री देखो तो उसमें एक चीज़ कॉमन है जो पूरे इंडियन, मतलब हम कह सकते हैं कि जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उस पर अप्लाई होता है। डैट वाज कि वी हैव गॉन थ्रू द कॉमन रिप्रेशन। जो ब्रिटिशर्स ने हमको दबाया, जो रिप्रेसिव पॉलिसी ब्रिटिशर्स लाए, वही पॉलिसी वो बंगाल में भी लाए, वही पॉलिसी वो मद्रास में भी लाए और वही पॉलिसी वो लगभग भारत के हर पार्ट में लेके आए। तो इससे हमें एक कॉमन आइडेंटिटी मिली जिससे हम एक यूनिटी का फील कर सकते हैं और उसी को हम नेशन टर्म कर सकते हैं। सो ही कॉल्ड द नेशन एज एन एक्सरसाइज इन एवरीडे प्लेबिसिट. So the strength of Renan's definition lay in providing a voluntaristic component to the understanding of nation. One of the most basic level, nations are cultural entities. Mainly जो नेशन होते हैं वहाँ पे एक कॉमन कल्चर होता है। हम कहते हैं कि इंडिया के अंदर में बहुत सारे नेशन एग्जिस्ट करते हैं। तो वो कल्चरल आइडेंटिटी के बेसिस पे कहते हैं कि कहीं किसी पार्ट का कल्चर एक टाइप का है, अलग पार्ट का कल्चर एक टाइप का है, तो जिसको हम सब नेशनलिज्म के नाम से टर्म करते हैं। बट मेनली अगर हम नेशन को समझेंगे तो वो इसी टर्म में हम समझ सकते हैं। नाउ apart from culture there can be other basic grounds, say for example tradition, language, religion and obviously history and geographical areas. तो इन सब को हम एक कॉमन ग्राउंड यूज कर सकते हैं नेशनलिज्म के डिफिनीशन को समझने के लिए। मूविंग अहेड, द डेफिनेशन ऑफ नेशन स्टेट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कॉलर्स लाइक जर्मन फिलोसोफर जोहन हर्डर, उन्होंने एक अलग डिफिनेशन दिया। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज टर्म्ड नेशनलिज्म इन दिस वे। तो यहाँ से आपको इन थिंकर्स के नाम याद रखने हैं। लाइक जॉहन हर्डर ही आर्ग्यूज दैट ईच नेशन पोजेज अ वर्ल्ड। वर्ल्ड जो है, मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्गली बिकॉज इट्स एन जर्मन वर्ड। तो उसका मतलब होता है द स्पिरिट ऑफ द पीपल which reveals itself in song, myths, legends, provide a nation with its source of creativity. तो
एक हम स्पिरिट ऑफ पीपल में बिलीव करते हैं कि लोग जो है सो अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो काइंड ऑफ जो स्पिरिट आता है लोगों में, है ना, तो वो थ्रू सॉन्ग्स आ सकता है। जैसे हम अपना नेशनल एंथम जब गाते हैं तो हमें वो एक कॉमननेस होती है। अगर हम कोई मिथ्स है, बहुत सारे नेशन स्टेट को लेके मिथ्स हैं, लिजेंडरी मिथ्स है जो हिस्टोरिकल है, लीजेंड्स हैं, सो ये सारी चीज़ें जो है वो एक फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी है जो हमारे आइडेंटिटी को एक जैसा करके दिखाता है। So Herder is considered as a cultural nationalist and according to him, nation are natural and organic identities. तो हर्डर जो है वो एक वी कैन से डैट कि ही इज़ एन कल्चरल नेशनलिस्ट, इन्होंने कल्चर को ज़्यादा प्राथमिकता दी है। So another thinker is Anthony Smith. So he wrote books like Theory of Nationalism, The Ethnic Origin of Nation, Nation and Nationalism in Global Era. Now this is very important from examination point of view. The name of the books: Theories of Nationalism, The Ethnic Origin of Nation, Nation and Nationalism in Global Era. So Smith mainly highlighted the continuity between modern nation and pre-modern ethnic community which we called ethnies. तो एंथोनी स्मिथ ने बताया है कि भाई ये जो आज का जो मॉडर्न नेशन स्टेट है वो काफ़ी मतलब बड़ा है और बहुत पावरफुल है, लेकिन हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं जो इथनिक कम्युनिटी पहले हुआ करती थी, जो कबीले हुआ करते थे। सो ही डिफाइंस नेशनलिज्म प्राइमरली इन एथनिक टर्म्स। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी और वे एक बहुत बड़े स्टेट्समैन, बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर, जोसेफ स्टालिन। सो ही सेज अ नेशन इज ए हिस्टोरिकली कंस्टिट्यूटेड स्टेबल कम्युनिटी ऑफ पीपल फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन लैंग्वेज, टेरिटरी, इकोनॉमिक लाइफ, साइकोलॉजिकल मेकअप सॉरी मैनिफेस्टेड इन अ कॉमन कल्चर। तो जोसेफ स्टालिन ने कहा कि नेशन स्टेट क्या है, जहाँ पे एक स्टेबल कम्युनिटी लाइफ हो, लोगों के पास एक कॉमन लैंग्वेज हो, टेरिटरी हो, इकोनॉमिक लाइफ हो, इवन साइकोलॉजिकली लोग एक दूसरे के बराबर हो। और द वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर वी कैन से इन दिस होल थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म इज अर्नस्ट गेलनर. So he had written the book Legitimation of Belief in 1974, Nation and Nationalism 1983, Culture, Identity and Politics, रीजन एंड कल्चर. सो ऑल दिस बुक्स आर रिटन इन दीज ईयर्स. आपको इन ईयर्स के साथ बुक इसलिए याद करना है क्योंकि क्वेश्चन में ईयर्स पूछते हैं, ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन द ईयर. So Ernst Gellner has credited the emergence of modern nation to the development of industrialization, which demanded new social cultural condition for its flourishing. तो जो मॉडर्न नेशन स्टेट है उनको कहा कि ये जो है सो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हुआ कि डेवलपमेंट हुआ, कम्युनिकेशन ब्रॉड हुआ, तो जो बड़े बड़े नेशन स्टेट बने वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कितनी हुई है. ही सेज दैट इन फेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द कल्चरल कोहेशन फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ सोशल मोबिलिटी, सेल्फ स्ट्राइविंग एंड कंपटीशन वॉज रिक्वायर्ड. सो इट वॉज फॉर दिस पर्पज द नेशनलिज्म बिगेन टू टेक शेप. अब से फॉर एग्जाम्पल कि मान लो इंडिया एक नेशन स्टेट नहीं होता, एक कॉमन लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, तो क्या ये हम यहाँ पे इतने अच्छे से ट्रेड कर पाते? क्या आप एक प्रकार की चीज़ों को भारत के अलग अलग पार्ट में खरीद पाते? नहीं खरीद पाते. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रो करने के लिए इट वॉज नेसेसरी कि नेशनलिज्म भी ग्रो करे. सो अकॉर्डिंग टू गेलनर्स थ्योरी, नेशन कोलैप्स्ड इन रिस्पॉन्स टू पर्टिकुलर सोशल कंडीशन एंड सर्कमस्टांसेस. कि जो नेशन है उसने उस सोशल कंडीशन और सर्कमस्टांसेस को लेके अपना फॉर्म लिया है. So a very great line he said, Ernst Gellner, was nationalism is a political principle that holds the national and political units should be congruent. नेशनलिज्म के कारण क्या हो गया कि जो पॉलिटिकल यूनिट है, इंडिया एज एन स्टेट या इंडिया एज एन पॉलिटिकल एंटिटी, वो और इंडिया एज अ नेशन, ये दोनों एक होना चाहिए. अगर ये दोनों अलग हो जाएगा तो फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन में दिक्कत होगी, फिर ट्रेड करने में दिक्कत होगी. Another very important thinker is Benedict Anderson. He had written very important book like Imagined Community. You have to read the paper. ये जो है वो आपको मास्टर्स में पढ़ाया जाएगा. So Imagined Community 1983, Spectres of Comparison in 1998, Under Three Flags 2005, इन सब किताबों को लिखा. और बेनेडिक्ट एंडरसन का जो मेन थीम था, he also portrayed modern nation as a product of socio-economic change. In his case, stressing the combined impact of emergence of capitalism and the advent of modern mass communication, which he dubbed print capitalism. तो इन्होंने बताया कि जो सोशो इकोनॉमिक चेंज है उसके कारण भी आप देखो कि नेशन के कारण भी ये चेंजेस आई हैं.
तो इन हिज केस ही स्ट्रेस द कंबाइंड इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंस ऑफ कैपिटलिज्म, कि क्योंकि देखो जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, जब तक हम मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर नहीं करेंगे, तब तक इंटीग्रेशन नहीं होगा। अगर एक आदमी बिहार में बैठ के ये मान रहा है कि केरल के लोग जो है वो एक नेशन के हैं, एक देश के हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर वो है कम्युनिकेशन का, थ्रू प्रिंट मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया। नाउ द थिंग्स हैज़ गॉन फार बियॉन्ड व्हेन बेनेडिक्ट एंडरसन रोट ऑल दीज थिंग्स। तो अब तो और भी ज़्यादा ब्रॉडर चीज़ें हो गई हैं। तो ये समझने की बात है कि जो medium of communication and that had strengthened the this concept of nationalism. In imagined community he described nation as an imagined community, cultural artifacts and sometimes also a myth. तो इन्होंने बताया कि मेनली आप समझो कि हम एज एन, जैसे से फॉर एग्जांपल आई बिलोंग टू अ पर्टिकुलर स्टेट, से फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, एंड समवन इज बिलोंगिंग टू एन स्टेट इन केरला, और साउथ इंडिया में अगर मान लो कि कोई बंदा है, केरल में मान लो कोई बंदा है। नाउ इन दोनों के बीच में जो कम्युनिटी है वो एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है। हो सकता है कि दोनों के बीच में कोई चीज़ कॉमन ना हो, he might be an another tribe, he might be in an another kind of following another kind of culture। तो एक कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं है, बट फिर भी एक इमेजिन्ड आइडेंटिटी है, दैट ही टर्म्ड एज इमेजिन्ड कम्युनिटी। सो इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इमेजिन्ड कम्युनिटी, टर्म्ड बाई बेनेडिक्ट एंडरसन। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत जगहों पे पूछे जा चुके हैं, इवन नेट जेआरएफ के पेपर में इससे क्वेश्चन आया है। Another thinker is Eric Hobsbawm. So he has written the book Nation and Nationalism since 1780s and 1990s, and tends to view nationalism as a device through which the ruling class counters the threat of social revolution by ensuring that national loyalty is stronger than class solidarity. यहाँ पे इन्होंने यही बताया कि जो क्लास सॉलिडेरिटी है, जो कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट था कि क्लास इन इटसेल्फ होना चाहिए, उससे बियॉन्ड चली जाती है नेशनल जो लॉयल्टी है सो, और इसके कारण जो है सोशल रेवोल्यूशन नहीं हो पाएगा। सो ही व्यूज नेशनलिज्म एज एन डिवाइस थ्रू हिज द रूलिंग क्लास काउंटर्स द थ्रेट ऑफ सोशल रेवोल्यूशन। जो वर्किंग क्लास है वो कैपिटलिज्म के खिलाफ जो भी रेवोल्यूशन करता उसको नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के नाम पे रोक देता है, देयर बाई बाइंडिंग द वर्किंग क्लास टू द एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर। सो ही डिफाइंस नेशनलिज्म एज एन इन्वेंटेड ट्रेडिशन। ऐसा ट्रेडिशन जिसको हमने इन्वेंट किया है, वो कहीं से आया, ऐसा नेचुरल नहीं है। वी हैव डिस्कवर्ड द आइडेंटिटी ऑफ नेशनलिज्म, है ना। Now there are two type of nationalism, one is civic nationalism, another is ethnic nationalism. Civic nationalism में होता है कि this type of nationalism is primarily based upon shared political allegiances and political values. तो इसमें हम political value को share करते हैं। Say for example, I believe in democracy. Somewhere some people in India believes in democracy. So we have a shared political value. मैं भी जो हूँ सो डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र में बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ, एक और आदमी है वो भी विश्वास करता है। तो इसके बेसिस पे जो हम आइडेंटिटी को शेयर करते हैं, डैट इज कॉल्ड सिविक नेशनलिज्म। सो द नेशन दस एज एन एसोसिएशन ऑफ सिटीजन। नेशन क्या है? एक एसोसिएशन ऑफ सिटीजन्स है। हम लोग जो नागरिक है वही तो नेशन बनाते हैं। जैसे आप हमारे इंडिया का प्रियम्बल देख लो, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो दिस इज कॉल्ड सिविक नेशनलिज्म। It is a form of nationalism that is consistent with toleration and liberal values, generally being forward-looking and compatible with the substantial degree of cultural and ethnic diversity. तो इवन जो इस टाइप का नेशनलिज्म होता है, यहाँ पे कल्चरल और इथनिक डाइवर्सिटी है, इट कैन बी पॉसिबल, हो सकता है। जैसे आप इंडिया का एग्जांपल ले लो, वी हैव माइराइट कल्चर एंड इथनिक आइडेंटिटीज़, बहुत हजारों ऐसे इथनिक आइडेंटिटीज़ हैं, बट बिसाइड्स ऑल दोज आइडेंटिटी वी शेयर अ कॉमन वैल्यू ऑफ पॉलिटिकल, we can say that जो हमारा पॉलिटिकल वैल्यू है। So the critics of this type of nationalism points toward its incapacity in generating a sense of belongingness and rootedness owing to the absence of ethnic bond। इसका क्रिटिसिज्म यही है कि ये एक टाइप का ऐसा नेशनलिज्म है जहाँ पे हम एथनिक बॉन्ड को नहीं जोड़ पाते, हम कॉमननेस जो है वो एक काइंड ऑफ कॉमन ग्राउंड नहीं खोज पाते। ये बहुत ब्रॉडर चीज़ें हो गई जिसकी हम बात करते हैं। हो सकता है एक आदमी अमेरिका में हो, वो भी डेमोक्रेसी में बिलीव करता हो, बट वी कांट बी अ नेशन। तो सिविक नेशनलिज्म का यही क्रिटिसिज्म है।
सिविक नेशनलिज्म के बाद जो दूसरा फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म है दैट इज़ कॉल्ड एथनिक नेशनलिज्म। सो इट इज़ रूटेड इन एथनिक यूनिटी एंड डीप सेंस ऑफ कल्चरल बिलोंगिंग। इसमें बहुत ज़्यादा एथनिक यूनिटी होती है कि हम एक ट्राइब से बिलोंग करते हैं, हम एक लैंग्वेज के, एक लैंग्वेज फैमिली के बंदे हैं। तो यहाँ पे कल्चरल बिलोंगिंगनेस बहुत ज़्यादा होती है। दिस फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म इज़ ऑफन क्रिटिसाइज फॉर हैविंग एन क्लोज्ड और फिक्स्ड कैरेक्टर। इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि ये एक बहुत क्लोज सोसाइटी हो गई, इसमें दूसरा आदमी पार्ट नहीं बन सकता नेशन का। अगर मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर ट्राइब है तो उसका उसका मेंबरशिप लेने का पहला यही है कि उसमें आपको पैदा होना पड़ेगा। सो इट्स एन वेरी क्लोज्ड काइंड ऑफ सोसाइटी। सो इट इज़ डिफिकल्ट एंड परहैप्स इम्पॉसिबल फॉर नॉन सिटीजन्स टू बिकम मेंबर ऑफ दैट नेशन, कि जो बाहर के लोग हैं वो कभी वैसे राष्ट्र के नहीं बन सकते सदस्य। नेशनलिज्म देयरफॉर एक्वायर्स एन होमोजेनाइजिंग कैरेक्टर, ब्रीडिंग एंड फियर ऑफ सस्पिशन ऑफ फॉरेनर्स एंड स्ट्रेंथनिंग द आइडिया ऑफ कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ एन इंटरवुमेन विद द बिलीफ इन नेशनल ग्रेटनेस। तो ये चीज़ें हैं। नेशनलिज्म जो है, ये जो फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म है, जो इथनिक नेशनलिज्म है, वो एक तरह के लोगों की बात करता है और इसमें ये डर होता है कि कहीं बाहर से लोग हम पे आके राज न कर ले, और वो अपने नेशनलिज्म को ग्लोरीफाई करते हैं, बहुत ब्रॉडर सेंस में दिखाते हैं। सो इथनिक नेशनलिज्म इज दस इरेशनल एंड टेंड्स टू बी ट्राइबलिस्टिक इवन ब्लड थ्रस्टी। तो ये चीज़ें हैं कि जो इथनिक नेशनलिज्म है वो आज के डेट में काम नहीं करेंगी, क्योंकि ये ट्राइबलिस्टिक हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। एक पर्टिकुलर ट्राइब जो है वही अपने आप को नेशन कहने लगेगा। सो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट कि उसको जो है वो हम एक पॉलिटिकल यूनिट बना पाए। सो दिस इज़ अबाउट नेशनलिज्म। Now, as I have told you that we will discuss some of the important things of the topic of nationalism. It is very important to note down the name of the thinkers and the concept of nationalism. So we will discuss about nationalism in our next video. थोड़ा सा और पार्ट है नेशनलिज्म का जो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको शेयर करेंगे। एंड अगेन, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यहाँ तक आपने देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारे कोर्सेज जो CUET वर्ल्ड पे आ रही हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा रमेश सर का, यू कैन कॉन्टैक्ट इट। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।